जैसे ही हमें दिखाएंगे ना कि उसकी वो स्पेशलिटी है, उसकी वो, बच्चे को मालूम पड़ जाएगा। जब उसे ये पता लगेगा ना कि ये बच्चा मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है, हमको किसी कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ना, बल्कि सह अस्तित्व में एक दूसरे के साथ एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बनकर आगे बढ़ना है, हम एक दूसरे के पूरक हैं। मैं आपको बताऊंगा जब आने वाले वक्त में अगर लंबे सेशन हुए तो हमको परमात्मा ने एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बना रखा है। एक काम मैं नहीं कर सकता वो आप कर सकते हो, जो आप नहीं कर सकते वो आपका पड़ोसी कर सकता है, और जो आप नहीं कर सकते वो आपका पड़ोसी कर सकता है। तो हमको पैदा उस जगह पर किया है जहां हम एक दूसरे का कॉपरेशन में एक पूरा कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम तैयार करके आगे बढ़ा जाए। और दिस इज पॉसिबल। इस बात की गारंटी होगी कि अमन गनी का हर बच्चा अपने ट्रू पोटेंशियल को गेन करे, उसकी ट्रू हैप्पीनेस को जाए, वो जिस काम के लिए बना है उस काम में लगे। और फिर आप देखना स्कूल का काम है ना, वो तो 6 महीने का ही है, वो तो कुछ है ही नहीं। मेरे आप सर्च करना, जब इसके ऊपर मैं अगर आप लोग कनेक्ट हो जाएंगे ना, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी एजुकेशन की एक ट्रेनिंग होती है, या फिर आपको ये देखना है कि हमने क्या काम किया था। जब अपने बच्चे पे काम किया ना मैंने, मेरा बेटा है, उसको आप सर्च करोगे गूगल, वंडर किड ऑफ इंडिया लिखोगे ना, वंडर किड, उसने 7 साल की उम्र में 10th क्लास तक का सिलेबस कर लिया था। 7 साल मतलब दूसरी क्लास में पढ़ता था वो। जब वो 5वीं में पढ़ता था तो 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया करता था। और लोग ये कहते थे कि तुम्हारा बेटा है, तुमने तैयार कर दिया, तुम भी इंटेलिजेंट थे, ये भी इंटेलिजेंट, इसमें कुछ नया नहीं है। फिर मैंने और बच्चों पे काम किया। कुछ पेरेंट ने अपने बच्चों पे खुद एक काम कर रखा था उसी फील्ड में जिस फील्ड का वो बच्चा स्पेशलिस्ट है। जैसे मेरा बच्चा मैथ साइंस का स्पेशलिस्ट है, तो गूगल बॉय का नाम आपने सुना होगा, कौटिल्य पंडित, वो बच्चा ज्योग्राफी का स्पेशलिस्ट है क्योंकि वो आर्टिस्ट है पैदाइशी। फिर एक बच्ची जानवी है जो 14 भाषाएं बोलती है, 14 एक्सेंट्स बोलती हैं, वो लैंग्वेज की स्पेशलिस्ट है। और उनके घर में वो माहौल मिल गया जिसके लिए उनको तैयार किया। बाद में बोला कि नहीं, ये बच्चे भी स्पेशलिस्ट ही थे, क्योंकि टीवी ने ऐसा प्रचार किया कि वो बच्चे ही खास हैं। फिर हमने क्या किया, चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में एक पूरा का पूरा आंदोलन किया। आंदोलन क्या मतलब, एक चैलेंज दिया जिसका नाम था डॉक्टर देव्स चैलेंज प्रोग्राम फ्रॉम लोवेस्ट स्कोरर टू द हाईएस्ट अचीवर। हमने कहा अपने स्कूल का सबसे कमजोर बच्चा, जिसको तुम कहते हो कि ये निकम्मा है, काम नहीं करता है, जिद्दी है, एंटी सोशल है, शरारती है, बदमाश है, जिसको तुम कहते हो, यानी कि सिस्टम कहता है, यानी स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल का क्लास टीचर कहता है कि ये बेकार बच्चा है, किसी काम का नहीं, वो हमको दे दो। तो हमने 20 स्कूलों से 20 बच्चे लिए थे, 18 बच्चों ने कंप्लीट किया। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू नो दैट 18 के 18 बच्चों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में स्कोर किया था 100 आउट ऑफ 100, सब ने टोटली। फिर हमने कहा सभी बच्चों के अगर नंबर आ जाएं तब आपके पास उनको जगह है देने के लिए? नहीं। देखो ना, मैं जिस दौर का आदमी हूं, 90 के दशक में जिन्होंने 10वीं की है, मेरे 77.7% मार्क्स हैं, 78% बोला करते थे। हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं उस टाइम के। आज के टाइम पे 98% वाला भी कहता है कि क्लास भी टॉप नहीं हो पाएगी। मतलब मार्क्स आपके टॉपर होने की गारंटी नहीं है, मार्क्स आपकी सक्सेस की गारंटी नहीं है, पढ़ाई आपकी सक्सेस की गारंटी नहीं है। पढ़ाई आपको चीज़ों को जानने में, इंफॉर्मेशंस में जानकारियाँ इकट्ठा करने के लिए बहुत अच्छा है, पर जीवन जीने के लिए स्किल चाहिए। और स्किल यदि बच्चे को जिस स्किल के साथ परमात्मा ने पैदा किया है वही स्किल अगर उसे दी जाए तो ही डोपामिन रिलीज होगा, तो ही अल्टीमेट हैप्पीनेस आएगी, तो ही उस बच्चे को अपने जीवन का मकसद मिलेगा। वरना हम सब की तरह, मैं जानबूझ के ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, हम सब की तरह हर किसी को अपने जीवन में एक ही बात फील होती रहेगी कि सब कुछ है फिर भी कुछ कमी है। आप सबके पास सब कुछ होगा, पर वो जो 24 घंटे खुश रहने वाली जो आनंद है वो नहीं होगा आपके पास, क्योंकि आप वो काम नहीं कर रहे हो जिसके लिए आप बने हो। हमसे पहली पीढ़ी को जो मिला उसे वो करना पड़ा। और यदि आप वाकई उस लाइन को फॉलो करना चाहते हो कि जो हमको नहीं मिला हम अपने बच्चों को दे, तो फिर वो ये चीज है अपॉर्चुनिटी, कि रियल बच्चे को अपनी एक्चुअल टैलेंट तक जाने की अपॉर्चुनिटी, ना कि फर्स्ट आने की अपॉर्चुनिटी, ना कि नंबर ज्यादा आने की अपॉर्चुनिटी। तो उस ट्रू सेंस तक जाने के लिए आप सब लोगों की जरूरत पड़ेगी इस आंदोलन में। आंदोलन ये नहीं है कि आपको सड़कों पे उतरना है और वो सब क्रांतियां और नारेबाजी, वो नहीं।
आंदोलित होकर कुछ भी करना, मतलब अंदर से खुश होकर, आंदोलित, हैप्पी होकर, खुश होकर अपने बच्चों के लिए एक माहौल तैयार करना। अभी तक क्या हो रहा है, आप सब ने अपनी जिम्मेदारी किसी के ऊपर थोप रखी है। पापा कहेगा मम्मी को, तुम पढ़ाती नहीं हो, तुम टाइम ही नहीं देती हो, सारा दिन मोबाइल में घुसी रहती हो। मम्मी कहेगी क्यों, मेरा ठेका थोड़ी ले रखा है, तुम्हारा भी तो बच्चा है, तुम भी लगाओ टाइम। इस तरह के डिस्कशंस होते हैं ये, कि मैं ही थोड़ी करूंगा, ये नॉर्मल। और क्योंकि दोनों के दोनों जिम्मेदारी लेने से डरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर वो जानते हैं कि 99.9% फेल होना गारंटी है। तो इसलिए जो भी काम में घुसेगा वही फेलियर की गारंटी होगी, इसलिए वो खुद बचना चाहता है और चाहता है मेरा पार्टनर ये जिम्मेदारी ले ले पढ़ाने वाली।